ऑफिस की कैंटीन में बैठकर दो लोग बातें कर रहे थे। अरे यार, ये क्या हो गया है वरुणा को? क्यों आजकल वो इतना एरोगेंट बिहेव करती है? पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। मैंने कुछ कहा तो कहने लगी अपने काम से काम रखो। अपने कलीग साथ बात करने का यह कोई तरीका है? पहले आदमी ने कहा, अरे भाई, लगता है तुम्हें पता नहीं है कि 2 महीने पहले ही तो उसका तलाक हुआ है। डिप्रेशन में होगी बेचारी, इसलिए ऐसा बर्ताव करती है। दूसरे आदमी ने कहा, बेचारी और वो बेचारा तो उसका पति होगा, अच्छा हुआ जो उससे अलग हो गया। पहले आदमी ने अपना भड़ास निकालते हुए कहा। इन कड़वी बातों को सुनने वाले यह 2 आदमी ही नहीं थे। उनसे कुछ ही दूर दूसरी कुर्सी पर बैठी खुद वरुणा भी इनकी नींद सी कड़वी बातों को सुन पा रही थी। वरुणा हर दिन अपने अतीत को भुलाने की कोशिश करती, लेकिन उसके आसपास रहने वाले लोग इस तरह की बातों से उसे हमेशा अतीत में धकेल देते। कारण चाहे जो भी हो, वरुणा ने अपने पति से अलग होने में ही अपनी और उसके पति की भलाई समझी थी। उससे ज्यादा तो उसका पति तलाक चाहता था। ऐसा नहीं है कि अरुणा ने अपनी शादी बचाने का प्रयत्न नहीं किया था, लेकिन अंत में उसको भी मानना पड़ा कि इस शादी में वो दोनों किसी कैदी की तरह रह रहे थे, इसलिए उसे तोड़कर दोनों का आजाद होना ही बेहतर होगा। रिश्ता चाहे अच्छा टूटे या बुरा, दर्द तो होता ही है और इसी दर्द से वरुणा गुजर रही थी, इसलिए स्वाभाविक है कि उसके व्यवहार में थोड़ा बदलाव तो होना ही था। लेकिन हर किसी को यह खुशनसीबी नहीं मिलती कि उसके आसपास के लोग उसको अच्छे से समझ पाए। वरुणा के ऑफिस के लोग और खासकर उसकी बॉस भी कुछ इसी तरह के लोगों में से थे। उसे सिर्फ काम से मतलब था, किसी भी एम्प्लॉय की पर्सनल लाइफ से वो हमेशा दूर ही रहती थी। खराब मन और समय के चलते वरुणा उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी जैसे वह पहले करती थी, और इससे उसकी बॉस काफी नाराज थी। उसी नाराजगी को दर्शाने के लिए बॉस ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया था। बॉस उसे दिखा रही थी कि कैसे उसके परफॉर्मेंस का ग्राफ पिछले 2 महीनों के दौरान 40% से गिर गया है। बीच में ही अरुणा के मोबाइल पर मां का फोन आता है। बॉस के ऑफिस में होने के कारण वरुणा उसे साइलेंट पर कर देती है और फोन उठाती नहीं है। वरुणा देख पाती है कि इस मोबाइल की वजह से बॉस का मूड खराब हो रहा है। वरुणा ने उनसे अपनी तकलीफ बतानी चाहिए। मैडम, मेरे जिंदगी में कुछ। बॉस बीच में ही बोल पड़ी, हाँ, मुझे पता है तुम्हारा तलाक हुआ है, लेकिन तुम भी अच्छी तरह से जानती हो मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ में लेकर आए। बॉस अपनी बात पूरी कर पाए उससे पहले ही वरुणा का मोबाइल फिर से बजा और इस बार शायद जरूरी काम हो सकता है सोचकर वरुणा ने फोन रिसीव कर लिया। मैडम से एक्सक्यूज मी कहते हुए साइड में जाकर धीमी आवाज में माँ से कहने लगी, माँ, मैं बॉस के साथ मीटिंग में हूँ, 10 मिनट में आपको कॉल करती हूँ। तभी माँ दूसरी तरफ से बड़ी मुश्किल से बोल पाए, मुझे सांस लेने में। वरुणा को यह समझते देर नहीं लगी कि बीपी की दवाई नहीं खाई होगी, इसलिए अब उनका बीपी लो हो गया होगा और सांस लेने में तकलीफ हो रही होगी। पहले ही गुस्से में बैठी बॉस वरुणा को अपने अनप्रोफेशनल बर्ताव के लिए खरी खोटी सुना रही थी, और ऊपर से ऐसी परिस्थिति की वरुणा को इस मीटिंग को तुरंत छोड़कर जाना पड़े। वरुणा ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। वो अपने बॉस को सॉरी बोलकर तुरंत माँ की हेल्प करने दौड़ पड़ी, ये जानते हुए भी कि शायद इसके परिणाम स्वरूप उसकी नौकरी भी जा सकती है। टैक्सी में तेजी से घर की तरफ जा रही अरुणा के दिमाग में कई विचार चल रहे थे, जैसे कि कहीं माँ को कुछ हो तो नहीं जाएगा, मेरे पहुँचने तक वो सरवाइव कर पाएगी या नहीं। ऐसे वक्त में ये मनोज कहाँ चला गया होगा? वो मनोज को 2-3 बार फोन कर चुकी थी ताकि अगर वो नजदीक हो तो मैं तक पहले पहुंच कर उन्हें दवाई खिला सके, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा था। फिर वो मन ही मन भगवान से माँ की सलामती के लिए प्रार्थना करने लगती है। 25 मिनट बाद वो घर पहुंचती है तो दौड़ी दौड़ी घर के अंदर जाती है। माँ लगभग अधमरी सी एक एक सांस के लिए तड़प रही थी। करुणा उन्हें पानी और दवाई पिलाती है और बेड पर आराम से लेटाती है और उनके पास बैठकर उनके हाथ और पैर दबाती है, जिससे उन्हें थोड़ा आराम मिले। आधा घंटा बीतने के बाद माँ को अब अच्छा महसूस होने लगाता है। माँ वरुणा की ओर एकटक देख रही थी, उनके आंखों में आंसू थे। वरुणा ने उनके आंसू पोंछे और उन्हें रोने के लिए मना किया। माँ ने कांपती हुई आवाज में कहा, वरुणा, आज तुम नहीं आती तो शायद मैं। वरुणा ने उनके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, कैसे नहीं आती? माँ तकलीफ में हो और बहू ना आए, ऐसे हो सकता है भला? वरुणा, तुम बिल्कुल नहीं बदली, तुम अभी भी वैसी ही हो जैसे पहले थी। मैं सोचती थी तलाक के बाद सब बदल जाएगा। माँ ने अपने मन की बात वरुणा को बताई। वरुणा ने कहा, मैं बदल जाऊंगी ऐसा कभी मत सोचना माँ, क्योंकि मेरा तलाक आपके बेटे से हुआ है, आपसे नहीं। और हाँ, जब भी जरूरत पड़े आपके एक कॉल पर मैं हमेशा आपके लिए हाजिर रहूंगी।
तब तक मनोज भी ऑफिस से घर लौट आया था। माँ को बेड पर और साथ में वरुणा को देख मनोज जल्दी से दौड़कर उनके पास आया। माँ को क्या हुआ उसके बारे में पूछने लगा। वरुणा ने सारी बात मनोज को बताई और माँ को खाना खिलाकर दवाई देने के लिए कहकर जाने लगी। मनोज ने वरुणा से कहा, शुक्रिया, तुमने माँ के लिए इतना कुछ किया। वरुणा जाते जाते मनोज से कह गई, कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते लेकिन कुछ रिश्ते दिल से भी निभाए जाते हैं।